नमस्कार, मैं विकास सोनी। आज आपको लेके चलते हैं 226 ललितपुर विधानसभा। हम आपको बता दें, ललितपुर का मौसम ठंड का हो गया है। रात में बरसात हुई, इसी बरसात के सुबह के समय हम आपको रूबरू कराते हैं रामरतन कुशवाहा जी से, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने 226 विधानसभा पर विश्वास जताया है। पुनः उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार चाचा। नमस्कार विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी जनपदवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पार्टी ने अपने कार्यकर्ता पर जो भरोसा जताया है, हमारे जनपद के प्रत्येक पार्टी के कार्यकर्ता के मन को बहुत सुकून मिला है, उनको शांति मिली है और उन्होंने ये तय करके कहा है कि हमें भाजपा के कार्यकर्ता का सम्मान करने वाले व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है। निश्चित रूप से हम लोग फिर से पुनः विजय श्री को प्राप्त करेंगे और हमसे जो लोगों ने अपेक्षाएं जोड़ी हैं, जो कोरोना के कारण 2 वर्ष में विकास के काम हम नहीं कर पाए हैं, मैं सबको विश्वास दिलाता हूं, अपने विधानसभा के साथ साथ जनपद वासियों को, कि जो भी काम जिस क्षेत्र में रह गया हो मुझ तक उस काम को अभी से लिखकर भेज दें, ताकि सरकार बनते ही सबसे पहले ललितपुर जनपद के उन सभी ज़रूरी कामों को कराने का संकल्प करता हूं जो ज़रूरी हैं और जनहित के हैं। ख़ास तौर से तालबेहट के पूरा कला क्षेत्र के जो लोग हैं उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि कोरोना का टाइम नहीं हुआ होता तो उनकी दोनों समस्याएं, जो पूरा कला इंटर कॉलेज की है और सड़क की, निश्चित रूप से पूरी हो गई होती। लेकिन विश्वास मानिए, 10 मार्च के बाद अपनी सरकार के मध्य ही 13 फाटक सड़क ना बनने के कारण जब मैंने प्रश्न लगाया था, उसी तरह फिर से पुनः प्रश्न लगा करके रोड और विद्यालय का निर्माण कराने के लिए संकल्पित हूँ। क्या क्या काम रहेंगे आपके 226 विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद? देखिए, चुनाव जीतने के बाद मेरा तो काम केवल एक है कि मेरी जनता मुझको काम बताए। जनता जो काम बताएगी, मेरी जिम्मेदारी है उनका जनसेवक होने के नाते उनके कामों को पूर्ण करूं। किसी भी तरह, चूँकि हम सरकार बनाने वाले हैं और सरकार के विधायक होने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उन सारे लोगों के काम होने चाहिए जो जिनके जैसे काम हैं, और काम की दृष्टि से किसी को शिकायत नहीं मिलेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। क्या रणनीति रहेगी आपकी 226 विधानसभा में? देखिए, 226 विधानसभा में चुनाव विकास के नाम पर हम जीतने वाले हैं। विकास के काम हमने जो किए हैं, हमारी सरकार ने जो किए हैं, सबके सामने हैं। ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेज, एरोड्रम की स्थापना और हमारा देवगढ़ रोड पर ओवरब्रिज का निर्माण, ये बहुत महत्वपूर्ण काम थे। उसी तरह बयाने नाले का पुल और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमने सड़कों के बनाने का काम भी किया है। हमारे 2-3 पुल जो सहजाद नदी पर बनने हैं, 2 की घोषणा हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहले से कर रखी है और उनकी डीपीआर तैयार हो चुकी है। आचार संहिता समाप्त होते ही उन कामों में तेज़ी आएगी। एक काम हमारे शहर का है जो पंचमुखी मंदिर के लिए जाता है, सहजाद नदी पर पुल है। ये अगर किसी तरह सरकार की नज़र से बचता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं पूरी निधि उसमें लगा करके उस पुल का निर्माण करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। 226 विधानसभा की जनता से आपकी क्या अपील है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जनता से यही कहना चाहता हूं, मुझे पिछली बार बहुत अच्छे वोटों से जिताया था। मैं आपकी सेवा पर कसौटी पर शायद खरा ना उतर पाया हूँ उस समय कोविड की वजह से, लेकिन मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि आपके जनसेवक ने ना तो कभी किसी व्यक्ति को परेशान किया, ना बदले की भावना से कोई ये रिपोर्ट लिखाई, ना ही बदले की भावना से विकास के कार्य को अवरुद्ध किया, और साथ ही साथ मैंने कोई गुंडई, दबंगई, बदमाशी करने वाले तक को छोड़ने का काम नहीं किया, उनको ठीक कराने का काम किया। और मैं और मेरे परिवार के लोगों ने कहीं किसी को जबरन परेशान करने की कहीं भी जरा सी शिकायत नहीं आने दी। फिर भी हम जानते हैं 100% लोग प्रसन्न नहीं होते हैं। मैं विधायक होने के नाते अपने वोटर्स से, अपनी जनता से, अपने बंधु बांधवों से, अपने माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझसे जो गलती हुई या गलती हुई हो भूल से, उसको क्षमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को जिताने का काम करें और पुनः आदेश दे करके मुझसे काम कराने का मुझ पर अपने वोट की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ रामरतन जी ने आपको रूबरू कराया और इन्होंने साफ कर दिया कि अगर के 226 विधानसभा में कोई भी प्रताड़ित है, कोई भी समस्या है, वो डायरेक्ट उनसे बात करे, उनका समाधान होगा। धन्यवाद।